जो योगी हिमालयों की कंदराओं पर बैठ करके हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनको भी दर्शन प्राप्त हो जाएं, ये भी उचित नहीं है। वो तपस्या करते रहते हैं, कुछ पात्रों की तपस्या पूर्ण हो जाती है और कुछ पात्रों की तपस्या के बाद भी उनको दर्शन आप नहीं देते। और इस बालक पर इतनी आसानी से भगवान विष्णु जी श्री नारद जी के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि हे नारद, जरा पीछे देखना अपने। श्री नारद जी महाराज ने पीछे देखा तो जब पूर्व में जब आए थे तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जब भगवान के कहने पर पीछे देखा तो एक दिव्य पहाड़, हिमालय सरी का पहाड़ उनको नजर आया। ध्यान से सुनिएगा, हिमालय सरी का पहाड़ उनको नजर आया। और जैसे ही उस पहाड़ को देखा तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये पहाड़ पहले तो था नहीं, और अब मैंने जब आपसे प्रश्न किया तो आपके प्रश्न करने के बाद में ये मुझे पहाड़ एकदम से, ये पहाड़ का अभिप्राय क्या है और इस प्रश्न का इस पहाड़ से क्या अभिप्राय है, क्या संबंध है? तो भगवान विष्णु जी महाराज कहते हैं, ये उत्तर है आपका। बोले क्या? कि दुनिया को इस बालक के 5.5 महीने की तपस्या नजर आती है, लेकिन ये जो पहाड़ है ना, ध्यान से देखो, ये पहाड़ नहीं, ये अनंत जन्मों की तपस्याओं के बाद में श्री ध्रुव जी महाराज की जो हड्डियां हैं वो राख के रूप में एक स्थान पर जमा होते होते पहाड़ का रूप धारण कर लिया। इसने इतने अनंत जन्मों तक तपस्या की थी कि जो उसकी जो हड्डियों की राख बन गई, वो राख ने एक स्थान पर एकत्रित होते 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 विशाल वही राख पहाड़ के रूप में, आज विशाल पहाड़ के रूप में विराजमान हो गया। ये पहाड़ का रूप इसने धारण कर लिया। और जिसने अनंत जन्मों तक तपस्याएं की है, कठोर तपस्या की है, उसकी आज सिर्फ इस जन्म में 5.5 महीने की तपस्या रह गई थी। उस 5.5 महीने के बाद में मैं उसको प्राप्त होने वाला था। नारद, इसने बहुत लंबी तपस्या करी है, जिसके फलस्वरूप अब मैं इसको प्राप्त हुआ हूं। इसकी तपस्या तो हजारों वर्षों की है। जब जीवन में हमारे दुख आता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने इस जीवन में ऐसा क्या किया जो ठाकुर जी ने हमें दुख दिया, ऐसे हमने कौन से कर्म किए जो ठाकुर जी ने हमें दुख दिया। लेकिन बंधुओं, ये दुख और सुख का जो हिसाब है सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, अनंत जन्मों का होता है। 84 लाख चक्कर काटने के बाद तो आपको मानव योनि मिलती है। कहते हैं कि श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने भी एक बार प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ, मैं 100 जन्मों तक तो अपने पूर्व में देख सकता हूं, 100 जन्मों तक मैं देख सकता हूं अपने पूर्व में, और मैंने 100 जन्मों तक ऐसे कोई कर्म किए नहीं है, तो मुझे इस बाण की सैया पर क्यों प्राप्त हुआ? ये बाण की सैया मुझे क्यों प्राप्त हुई? ये दंड मुझे क्यों प्राप्त हुआ? मैंने क्या कर्म किए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण श्री भीष्म पितामह जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाबा, आप 100 जन्मों तक तो जानते हो, लेकिन आप अपना 101वां जन्म नहीं जानते। बोले आपने 101वें जन्म पूर्व में एक चींटी को एक सीख से उठा करके उसको, उस सीख को जमीन में गाड़ा था, मार करके एक चींटी को, उस चींटी में सीख को गाड़ के, और उस सीख को जमीन में गाड़ा था। उसको आपने एक सीख की बाण की सैया दी थी मानो, और उसका ही फल है जो आपको अनंत बाण की सैयाएं प्राप्त हुई। तो ईश्वर की कृपा से बंधुओं, आपको कर्मों का तो हिसाब प्राप्त करना ही पड़ेगा, कर्मों को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। एक छोटे छोटे कर्म
आपको जन्म लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसीलिए कहते हैं कि किसी का भी ऋण हो तत्कालीन चुकाओ। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया हमने किसी से उधार लिया है, ये देखा किसने, तो याद रखना उस छोटे से ऋण को चुकाने के लिए आपको एक बार फिर किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा और उस ऋण को चुकाना पड़ेगा।